फोकस करो। पहले थोड़े बहुत लॉज ऑफ इंडाइसिस वगैरह हम लोग देख लेते हैं। इंडाइसिस के लॉज क्या क्या रहते हैं वो हम थोड़ा देख लेते हैं, किस तरीके से उस पर वर्किंग होगा वो हम थोड़ा देख लेते हैं। फिर वापस विल स्विच ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ने लास्ट टाइम तो ज्यादा कुछ किया नहीं था, एंगल्स मैंने तुम्हें सिखा दिए। एंगल्स और साइन कॉस टैन का मैंने क्या क्या तुम्हारा वो बेसिस रहता है वो मैंने तुम्हें सिखा दिया। चलो सो फर्स्ट लेट्स गिव द नेक्स्ट हेडिंग ऑल ऑफ यू। सब लोग अभी ध्यान से, आई नीड 1000% कंसंट्रेशन हियर। सब लोग इधर ही अभी एकदम फोकस से, पूरा दुनिया भूल जाओ अभी, सब लोग इधर। ठीक है चलो। अब ये बेसिक इंडाइसिस तुम लोग ने बचपन में किया था, अगर तुम्हें याद हो तो इधर लिखते हैं लॉज ऑफ इंडाइसिस। ओके, तो ये बेसिक इंडाइसिस हम लोग ने इसमें, तुम लोग ने स्कूल में तुम लोग ने किया था एल्जेब्रा वगैरह में, है ना। मैथमेटिक्स, स्कूल मैथमेटिक्स यू हैड डन ये बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस, है ना। तो ये बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस है क्या, चलो वो समझने का 5th स्टैंडर्ड में किया था। चलो लेकिन फिर भी कैसा है कि अभी जब भी क्वेश्चन अगर सामने आता तो उसमें क्या होता है, बहुत तकलीफ हो जाती है फिर, है ना। तो चलो एक बेसिक लॉज ऑफ इंडाइसिस का थोड़ा वर्किंग करते हैं एंड लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि क्या होगा उस पर। ओके अच्छा चलो, दिस इज लास्ट अनाउंसमेंट, दिस लेक्चर इज फॉर न्यू स्टूडेंट्स। अगर ओल्ड स्टूडेंट्स को बैठना है यू कैन ऑल्सो सिट फॉर दिस लेक्चर, आई हैव ऑलरेडी डन विद दिस लेक्चर इनिशियली। ठीक है, अभी से ये क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा हूँ, नए बच्चे हैं। यस नोट सब कुछ लिखना रहता है बेटा, ये पूछने की बात है क्या कोई, सब कुछ यू हैव टू राइट इट डाउन। ठीक है चलो, सो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल फर्स्ट स्टेप है, अगर तुम्हारा ऐसा कुछ है a रेज टू m इंटू a रेज टू n। हम लोग इसमें इंडाइसिस में हम लोग इस तरीके से वर्किंग करते हैं, a रेज टू m अगर है बराबर, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस और ये है तुम्हारा पावर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एक को हम लोग बोलते हैं बेस और एक को हम लोग बोलते हैं पावर। तो ये वाले केस में तुम्हारा बेस सेम है। क्या है तुम्हारा बेस सेम है। अगर तुम्हारा बेस सेम है इसका मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूँ, दिस विल बी नथिंग बट, जब भी तुम्हारा बेस सेम होता है तुम्हारा पावर्स ऐड हो जाता है। सो ये हो जाएगा तुम्हारा a रेज टू m प्लस n। समझ में आया, समझ में आया सब लोग। सब लोग भाई अपना अपना अटेंडेंस दे दो यार, कोई एक्टिविटी। तुम लोग एकदम आज ठंडे बैठे हो यार, आज लास्ट टाइम एकदम एक्टिव थे लेक्चर में, आज थोड़े ठंडे हो। हाँ ना कुछ ना कुछ रिप्लाई किया करो, मतलब कॉन्सेप्ट बेसिस बोलो, कॉन्सेप्ट बेसिस बात करते रहो, नॉट एन इशू। ठीक है सब लोग, सब लोग एकदम एक्टिव, एकदम 1000% कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा इधर होना चाहिए। ये याद है तुम्हारा, ये इतना एकदम बेस लॉजिक सबको क्लियर है। सो a रेज टू m इंटू a रेज टू n दैट इज नथिंग बट a रेज टू m प्लस n बराबर। चलो दूसरा रूल, दूसरा रूल क्या था, अगर a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n है, अगर ऐसा कुछ तुम्हें दिख रहा है a रेज टू m डिवाइडेड बाय a रेज टू n, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a रेज टू, इधर सब्ट्रैक्शन होता है m माइनस n बराबर। इससे भी क्या होना चाहिए तुम्हारा बेस सेम होना चाहिए। जैसे ही तुम्हारा बेस सेम होगा तुम्हारा पावर्स एड अप हो जाएगा। सो a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, दिस इज नथिंग बट इक्वल्स टू a रेज टू m माइनस n। ओके चलो दूसरा, इसके बाद नेक्स्ट, अगर मैं डिवीजन में ही, दूसरा रूल अगर मैं देखूं डिवीजन में, तो ये ऐसा, अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैंने ऐसा बोला कि a अपॉन b द होल रेज टू m है, तो इसका मतलब क्या होता है x अपॉन वाई द होल स्क्वायर। तो हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, दोनों भी स्क्वायर हो जाता है, राइट। तो यही होगा, ये m इसको भी जाएगा पावर में और ये b को भी जाएगा पावर में, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a रेज टू m अपॉन a रेज टू n। इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा। यस वेरी गुड गाइस, वेरी गुड सोफिया प्रिया, वेरी गुड। चलो समझ में आया, एकदम बेसिक्स ही है, ज्यादा कुछ है नहीं, एकदम बेस लॉजिक बचपन में किया था, वो बचपन का ही मैं सब रिपीट कर रहा हूँ, तुम्हें एक रिमाइंडर एक होना चाहिए, वरना क्या भाई बीच बीच में उस सिली मिस्टेक होने के चांसेस तुम्हारे ज्यादा हो जाता है। सो a raised to b the whole raised to m, this is nothing but equals to a raised to m upon b raised to n, I'm so sorry, हाँ b यही है। ठीक है, so there is nothing but b raised to n। ओके ये एक हम लोग ने किया था। चलो अगर मैं ऐसा कुछ बोलूं कि a रेज टू m द होल रेज टू n है, तो ये वाले केस में क्या कर दोगे, ये वाले केस में क्या कर दोगे, हाँ m। ये वाले केस में क्या हो जाएगा,
ये वाले केस में क्या हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं, सो ये हो जाएगा a रेस टू m क्रॉस n, मतलब m इंटू n इन शॉर्ट हो जाएगा। सो अगर पावर में अगर ऊपर आ रहा है तो हम लोग उस तरीके से इसमें मल्टीप्लिकेशन करते हैं। नाउ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज n इन थर्ड केस, व्हाट इज n इन थर्ड, m है बेटा, m ही है, ठीक है। सो इस तरीके से उसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फाइन, एकदम सिंपल लॉजिक। सो a रेज टू m द होल रेज टू n व्हिच इज नथिंग बट a रेज टू m इनटू n, फाइन, एकदम बेसिक, ज्यादा कुछ मैंने इधर ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट फिजिक्स नहीं सिखा रहा हूँ, एकदम सिंपल इधर का उधर सब कर रहा है, बराबर। चलो अगर मैं बोलूं कि अगर तुम्हारा ऐसा हो रहा है a रेज टू x इक्वल्स टू a रेज टू y, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तुम्हारे इक्वेशन टर्म में आ रहा है इधर, ये इक्वेशन टर्म में कुछ इधर ऐसा दिया हुआ है, और a रेज टू x इक्वल्स टू a रेज टू y, इधर ऐसा कुछ हम लोग ने दिया हुआ है। सो इक्वल टू में अगर तुम्हारा इक्वल टू में बेस सेम आता है, यस वेरी गुड दीपक, सो ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं x इज ऑल्सो इक्वल्स टू y। तो ये वाले केस में हम लोग इस तरीके से वर्किंग करते हैं। सो इधर आ जाएगा तुम्हारा x इक्वल्स टू y, अगर बेस सेम है और इक्वल है तो पावर्स को भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, ये एक चीज याद रखना सब लोग, ठीक है। सो a रेज टू x इक्वल्स टू a रेज टू y, देन ओवर हियर x इज नथिंग बट इक्वल्स टू y, फाइन। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं कि a रेज टू 1 है तो क्या हो जाएगा, एनीथिंग रेज टू 1 इज सेम नंबर, बराबर ना। 5 रेज टू 1 5 होता है, 10 रेज टू 1 10 होता है, 1 लाख रेज टू 1 1 लाख ही होता है, बराबर। तो तुम लोग कुछ भी करो तुम्हारा रेज टू 1 1 ही रहेगा, वो कभी भी तुम्हारा चेंज नहीं होगा नंबर, यस वेरी गुड सोफिया। तो इस तरीके से हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, सिंपल बेसिक्स ही है, ज्यादा कुछ मैं सिखा नहीं रहा हूँ, एकदम बेस लॉजिक है, राइट। चलो दूसरा हम लोग कर सकते हैं a रेज टू 0, सो a रेज टू 0 क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 हो जाएगा, बराबर। एनीथिंग रेज टू 0, एनी नंबर, कोई भी नंबर आ रहा है और अगर वो नंबर रेज टू 0 तुम्हारा हो रहा है सो वो हो जाएगा तुम्हारा 1 कभी भी, ठीक है। कोई भी नंबर 1 रेज टू 1 1, अरे 1 रेज टू 0 1, 5 रेज टू 0 1, 100 रेज टू 0 1, 1 लाख रेज टू 0 1, कुछ भी करो, एनीथिंग रेज टू 0 विल ऑलवेज बिकम 1, ठीक है। इतना तुम लोग याद रखना, ठीक है। ये बेस लॉजिक इधर तक सब आई गेस एवरीबॉडी इज क्लियर विद सच बेस लॉजिक्स, बराबर। चलो अगर मैं ऐसा बोलूं अभी, अगर मैं भी ऐसा बोलूं कि एक इसको साइड में ले लेते हैं, अगर मैं ऐसा बोलूं, एक सेकंड, इसको मैं बोलता हूँ कि a रेज टू माइनस m है, सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, इसको डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं, a रेज टू m हो जाएगा, समझ में आया तुम्हारा। इसमें पावर तुम्हारा बदल जाता है, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नेगेटिव है ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, सिंपल। ये तो तुम लोग ने काफी सारे क्वेश्चंस में भी किया रहेगा, 10 रेज टू 5 है अपॉन, लेट्स से फॉर एग्जांपल 10 रेज टू 7 है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, 10 रेज टू 5 इंटू 10 रेज टू माइनस 7 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव हो जाएगा, बराबर। नीचे आएगा तो अगर 10 रेज टू 5 नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, 5 नेगेटिव हो जाएगा, जो भी हो अगर ऊपर नीचे कर रहे हो तो पावर तुम्हारा चेंज इंटरचेंज होते रहेगा। सिमिलरली इधर भी समझो कि a रेज टू m रहता तो ये हो जाता a रेज टू माइनस m हो जाता, डिनोमिनेटर में जाता तो, एन वाइस वर्सा, एन वाइस वर्सा, ये ऐसा होते जाएगा, बराबर, एकदम सिंपल। ज्यादा कुछ हम लोग ने इधर कुछ अब तक किया नहीं है, वही सब बेसिक लॉजिक ही मैं तुम्हें सिखाते जा रहा हूँ, ओके। वही बेस लॉजिक हम लोग कवर अप कर रहे हैं, हाँ राइट मनस, ठीक है। सो ऐसे करके हम लोग वर्किंग कर सकते हैं, ओके। चलो अगर तुम लोग को ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है यहाँ पर m y, अनुज देखो, अगर इधर ऐसा कुछ तुम्हें दिख रहा है a रेज टू x अपॉन y, अब क्या करोगे, ये हाँ, ये अभी सीख ले श्रेया, बाद में तो लिखना चालू करते हैं, अभी सीख ही लो। a रेज टू x अपॉन y अगर आ रहा है तो तुम लोग अभी ये वाले केस में क्या करोगे, a रेज टू x अपॉन y, इमेजिन करो। देखो हमें ये तो एक चीज पता है, देखो
तुम लोग ने कभी कभी देखा रहेगा, हम लोग रूट एक्स है फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग लिखते हैं x⁻², ये स्क्वायर रूट रहता है, राइट। सो ये जो टू डिनोमिनेटर में था वो हुआ ना रूट, राइट। सो इधर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, y√ऑफ a⁻x हो जाता है ये, समझा। अगर ये क्यूब रूट रहता सो x⁻⁻³ होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? लेकिन अगर मैं ऐसा बोलता क्यूब रूट ऑफ x⁻⁵, तो इसको कैसे लिख सकते थे x⁻⁵/3। देखो ये पूरा एग्जाम्पल, ये पूरा समझ में आया तुम्हें, ये मैं क्या सिखा रहा था? हाँ बेटा, कौन है ये AU02MA19? ये इतना समझ में आया? यश कांटे अटक गया है, और बाकी लोग समझ में आया? एकदम सिंपल लॉजिक। जो डिनोमिनेटर में रहता है, जो डिनोमिनेटर में रहता है वो तुम्हारा, उसका क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, फोर्थ पावर जो भी करना है वो तुम्हारा हो जाता है, जो भी उसका वैल्यू रहता है। सो वो तुम्हारा इधर आ सकता, रूट के अंदर आ जाता है तुम्हारा, ठीक है। सो एकदम सिंपल लॉजिक है। अगर स्क्वायर रूट रहता है, अगर 1/2 रहता है, तो x⁻1 हो गया ना, इसका मतलब, समझ रहे हो? इसका मतलब क्या हो गया, x⁻1, और ये 2 इधर आ गया, इसका मतलब हो गया x⁻1, और 3 इधर आ गया। क्या बोल रहे हैं क्रिश? क्या हो गया बेटा? इधर कुछ, ये 5 उधर का उधर, और क्यूब रूट हो गया। समझ में आया? एकदम बेस लॉजिक सबको, एकदम चिंदी, एकदम चिंदी। ज्यादा कुछ है नहीं, कुछ नया तो सिखा नहीं रहा हूं मैं, बराबर। चलो अभी देख लो एक बार ये सब लोग, फिर इसके हर एक के एक एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं, किधर ना किधर हमें काम में आएगा। लॉज ऑफ इंडाइसिस के कुछ ना कहीं एग्जाम्पल्स अभी नेसेसिटी है। सो एक एक दो दो एग्जाम्पल सबको, सबके एक एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं, अपना काम हो जाएगा, ठीक है। चलो फटक से ये काम करो, एक बार लिख लो ये, जल्दी से लिख लो। अपन एक एक दो दो एग्जाम्पल देख लेते हैं फिर इसके, ठीक है। जल्दी से लिख लो, चलो फटक से, जल्दी से लिख के दो मुझे। हाँ लिखो लिखो लिखो।
चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल करते हैं, तुम लोग मुझे करके दो एक एक एग्जांपल, इसमें कुछ ज्यादा मेहनत का तो है नहीं जरूरत, छोटे छोटे एक एग्जांपल करते हैं। व्हाट विल बी रेज टू एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय रेज टू वन ना दोनों, वेदांत, है ना बेटा? दोनों का रेज टू वन ही होगा और क्या होगा, राइट? बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम, एक्स वाई होगा वही तो, रेज टू पूछ रहे हैं तो अगर कुछ नहीं है मतलब रेज टू वन ही होता है बेटा वेदांत। ठीक है चलो, सो इधर करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, एक एक एग्जांपल मैं देता हूँ, तुम लोग मुझे फाइनल आंसर तुम लोग मुझे निकाल के दो, ठीक है? एक एक एग्जांपल करते हैं, चलो फटाक से। तो वही सेम ही रहेगा, खान सोफिया, सेम ही रहेगा। सो 2 रेस टू 5 इंटू 2 रेस टू 3, ये करो, 5 रेस टू 7 डिवाइडेड बाय, चलो ये सब करके दो। चलो ये सारे क्वेश्चंस करके दो मुझे, सब लोग। जब हो जाएगा तो इधर लिखना डन, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, हो पूरा 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 कर दीपक, सब लोग एक एक साथ करो, पूरा खत्म करो, खत्म होने के बाद मुझे लिखो, ठीक है? पूरा खत्म कर दो और लास्ट में लिखो डन, ओके? जैसे ही हो जाएगा लिखो डन, पूरा खत्म करो, फिर मैं और एग्जांपल्स देता हूँ, इतना पूरा खत्म करो। चलो भाई इतना आई गेस ऑलमोस्ट सबका होने आया है, आई गेस काफी लोग का पेंडिंग है, क्योंकि सबका रिप्लाई इधर नहीं आया है। चलो फटक से आंसर्स लिखते हैं, हर एक के आंसर्स लिखते हैं। चलो इसका क्या हो जाएगा, 2 रेस टू, क्या आ जाएगा, 2 रेस टू 5 प्लस 3, राइट, विच इज 2 रेस टू 8, बराबर? कंपेयर करते जाओ फटक से, जल्दी से कंपेयर करते जाओ। चलो ये क्या आ जाएगा, बेस सेम है और डिवीजन है, तो ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन। सो 5 रेस टू 7 माइनस 3, क्या हो जाएगा, 5 रेस टू 4। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, अभी सब लोग ट्रैक पे आ रहे हैं, चलो वेरी गुड वेरी गुड, आई एम हैप्पी। चलो ये आ जाएगा तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन, क्या बात है, किसने तो पूरा सारे आंसर्स भेजे, प्रिया, अरे बाप रे। चलेगा, कंपेयर करो आंसर्स, नहीं टाइप करोगे तो इतना मेहनत मत करो। 10 रेस टू 3 इंटू 7, सो 10 रेस टू
21 हो जाएगा, ये 17 ही बचेगा, ये 1 हो जाएगा, 34:0, ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर। सो 25/36 हो जाएगा। ये 9⁻⁻2 है, सो 1/9 स्क्वायर हो जाएगा, बराबर, विच इज 1/81। अच्छा, जीरो लग रहा है, आई एम सो सॉरी, वो 9 है, वो फटक से मैंने लिखा ना, बराबर। सो ये इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 49⁻1/2, मतलब √49⁻1, तो ये आ गया तुम्हारा 7, 7 7 49, बराबर। ऑल करेक्ट, सबका, सबका ऑल करेक्ट। इससे इजी मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, इससे इजी मैं कर नहीं सकता हूँ। सब लोग इधर फटफट रिप्लाई कर दो, रिप्लाई कर दो, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता जिंदगी में तुम्हारे, है ना। चलो तो अभी थोड़ा इसका कॉम्बिनेशन करके ऑन द स्पॉट कुछ एक क्वेश्चन बना के दूं, तुम लोग करोगे सॉल्व? इसका कुछ तो कॉम्बिनेशन बना दो, और कॉम्बिनेशन बना के थोड़ा बहुत एक दो क्वेश्चन देखते, फिर अपन वापस ट्रिग्नोमेट्री जो हम लोग ने लास्ट टाइम जो स्टार्ट किया था टेबल से, साइन कॉस टेन, तो उसका थोड़ा अपन नेगेटिव एंगल क्या होता है, क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, वो सब बात सीख के ले लेते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में थोड़ा एंड टू एंड अपना वो हो जाएगा। ओके, वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। चलो सो एक काम करते हैं फटाक से अपन, दूसरा आगे का एक दो क्वेश्चन मैं देता हूँ, तुम लोग मुझे सिर्फ सॉल्व करके दो, अभी मैं कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग तुम्हें मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। सो चलो 9.8 इंटू 7.2 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻4 द होल अपॉन 3.14 इंटू 10⁻11। चलो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे बताओ, इसका फाइनल आंसर क्या आएगा मुझे बताओ। कोई बात नहीं शुक्र, चलो सॉल्व करो और बताओ मुझे इसका फाइनल आंसर क्या होगा, जल्दी से।
चलो भाई, कितना टाइम और, कितना टाइम और हुआ? कुछ ही लोगों का अभी तक आंसर आया है भाई, तभी सबका नहीं हुआ है अभी तक। कितना टाइम इतने इतने इजी क्वेश्चन को? उसके बारे में बाद में बात करते हैं यश। चलो भाई, सबको नया आंसर, सबको अलग आंसर भाई, फाइनल आंसर चाहिए रहते प्रीति। ये क्या है क्रिश? फाइनल आंसर चाहिए रहता है पूरा, पूरा सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर चाहिए रहता है। ऐसा नहीं चलता, फाइनल आंसर दो, फाइनल आंसर एकदम चिंदी क्वेश्चन है ये, इससे इजी हो नहीं सकता। 3.14 का मतलब होता है तुम्हारा पाए। अच्छा दीपक, ठीक है, वेरी गुड। भाई तुम लोग को बाय द वे कैलकुलेटर में सॉल्व नहीं करना है, ओरली कैलकुलेशन करना है उसका। कैलकुलेटर का आंसर मैं क्या करूँ? तो ये क्वेश्चन ही क्यों तू, बराबर ना? वेरी गुड दीपक, सही लग रहा है, देखते हैं। क्या वेरी डिफिकल्ट, ये देखो एकदम सिंपल मैं बताऊं। चलो मैं करूँ सॉल्व, मैं करूँ सॉल्व, बताओ। मैं सॉल्व करूँ? आई सॉल्व सोफिया। मैं सॉल्व करूँ क्या? इन शॉर्ट तुम लोग थोड़ा, कैलकुलेशन थोड़ा सा आया तो तुम लोग हिल गए, पता चला। इजी लेवल सबको है, ये थोड़ा सा मैंने ट्विस्ट कर दिया तो सब लोग हिल गए, ये ऊपर से सबका ऐसा थोड़ा हिल गया ऐसा थोड़ा सा। कोई बात नहीं। चलो, 3.14 का मतलब होता है पाई, ठीक है? 3.141, ये पाई टाइम्स होता है। क्या हो गया जय तुझको? करो, 3.14 इंटू 3.14 9.8 के आसपास आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पाई इज 3.14, पाई स्क्वायर इज 9.8, और स्मॉल जी, ये याद रखो, ये सब छोटा छोटा शॉर्टकट है वो, ये सब पता होना चाहिए तुम्हें। भाई सबको अभी, अभी तो सब लोग कर ही सकते हैं सॉल्व। बताओ भाई, सबका रिप्लाई आना बंद हो गया है इधर तो। समझा क्या क्या हो रहा था इधर? सो 3.14 पाई टाइम्स इज 9.8, ठीक है? तो चलो कर दो अभी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे अभी? आगे का तो एकदम सिंपल, 3.14 इंटू 7.2, कर दो इसको सॉल्व, मल्टीप्लाई करो। करो मल्टीप्लीकेशन, क्या हो जाएगा? 4 2 8, 2 1 2, 3 2 6, 7 4 28, 7 8 9, 7 3 21, 8 10 16 2 2, बराबर 3 पॉइंट लगा दो, तो कितना हो जाएगा? 22.608 इंटू 10 रेज टू 4, +4 - 2, +4 - 2 इज +2, सो इंटू 10 रेज टू 2 हो जाएगा, बराबर। +4 - 2 इज +2, द होल अपॉन 10 रेज टू -11, 10 रेज टू -11 ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 22.608 इंटू 10 रेज टू 13 आ जाएगा। समझ में आया? देखो सबको समझ में आया सबको? भाई तुमसे ज्यादा आजकल मेरे मैसेजेस तुमको आ रहे हैं। आया कि नहीं आया? चिंदी था लॉजिक, अगर ऐसा ही एक क्वेश्चन में दूंगा तो देखो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा पॉइंट इधर है ना, तो तुम्हारा 10 रेज टू 12 हो जाएगा, ठीक है? टेंशन मत लो, टेंशन मत लो, ठीक है? अगर तुम्हारा आगे पीछे थोड़ा आ रहा है तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोल रहे हैं क्रिश? इतना समझ में आया सबको? इजी फंडामेंटल लॉजिक, लॉजिकली सबको क्लियर हुआ ये मैं क्या कर रहा था? हम्म। वन मोर, अच्छा चलो, वन मोर का डिमांड है, तो चलो एक और एक करते, कितना बचा भाई? देवे, अच्छा 11:20 के आसपास हो गया।
हाँ चलता है ना प्रूफुल, लेकिन इसमें अभी क्या अप्रोक्सीमेशन करेगा, इतना इजी तो था ये, है ना, इतना इजी तो था, अभी इसमें क्या अप्रोक्सीमेशन करेंगे। चलो कोई बात नहीं, इसमें हम लोग और एक कुछ तो रैंडम क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसमें लेते हैं, चलो लेट्स से फॉर एग्जांपल ऐसा कुछ करते हैं, 256 रेस टू 1/2 इंटू 12 इंटू 10 रेस टू 6 द होल अपॉन द होल अपॉन, करते हैं 2 इंटू 13 इंटू 10 रेस टू -7 करो, because you guys are not replying Ansh, so I am sending question marks। मैं बोल रहा हूँ ना कि रिप्लाई करो, क्या आंसर आया नहीं आया, तो अगर मैसेज मुझे रिप्लाई नहीं मिलेगा तो मुझे तुमको पूछना पड़ता है फिर, इसके लिए क्वेश्चन मार्क भेजूंगा, और क्या भेजू तू बता, वो भेजता हूँ अंश। चलो ये वाला एक सॉल्व करके दो फटाक से, जल्दी से, सबका आंसर आना चाहिए, चलो फटाक से, अब ये सबको आंसर आना चाहिए, एकदम सिंपल लॉजिक है, करो। वो 256 रेस टू 1/2 है। करो करो, अटेम्प्ट करो, सबका आंसर अभी तक आया नहीं है, अटेम्प्ट करो। मैं सॉल्व करूँ, मैं सॉल्व करूँ। हाँ हाँ, वो वही सही लग रहा है आंसर, तो देखते हैं चलो, कितना टाइम और। 50% आई गॉट द आंसर, रेस्ट ऑल ऑफ यू का क्या है मुझे नहीं पता, कब तक आंसर दे रहे हो मुझे बताओ।
बताओ जल्दी से बताओ। चलो देखते हैं। मैं ही करता हूँ। many of you have got the answer, still I'll try to solve। देखते हैं क्या आता है, आंसर क्या आता है। एकदम सिंपल लॉजिक है, ऐसा कुछ है नहीं हार्ड एंड फास्ट, लेकिन सिंपल अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ये किसका स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट होता है इसका मतलब, बराबर ना। देखो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, राइट। ये इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट ऑफ 256। तो स्क्वायर रूट ऑफ 256 इज हाउ मच, 16। So 16 into 6 into 10 raised to 6 the whole upon 13 into 10 raised to minus 7। ऐसे ही होगा ये, राइट। ये ऐसे ही होगा और तो कुछ होगा नहीं इसके अंदर, राइट। तो अभी करो, क्या हो रहा है तुम्हारा, किस किस तरीके से तुम्हारा डिवीजन होगा। तो 16 इंटू 6 करो, 16 6 96, बराबर। सो 96 इंटू 10 रेज टू 6 इंटू 10 रेज टू प्लस 7 द होल अपॉन 13। चलो, सो ये जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 13 करो। देखो करके देखो, 13 इंटू 7 होता है, तो 7.38 समथिंग आएगा, 7.38 समथिंग आएगा, which is nothing but into 10 raised to 7 plus 6 will be 13। So 7.3 into 10 raised to 13। Cool? Did you get it all of you? सबको समझ में आया इधर तक? सबका बेसिक लॉजिक, सबका फंडामेंटल लॉजिक, सबका क्लियर? ओके, सो इसके रिस्पेक्ट से अभी हम लोग वर्किंग करेंगे, इसके हिसाब से हम लोग अभी आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। ठीक है, ये पूरा तुम्हारा बेसिक्स, फाइन। चलो अभी थोड़ा सा, यू डिड नॉट कैंसिल 2 and 12, अरे बाप रे, वो सिली मिस्टेक्स बोलते हैं हम लोग उसको। तो थोड़ा सा सिली मिस्टेक्स सब लोग अभी थोड़ा अवॉइड करने का ट्राई करो, सो दैट क्या कि अभी कैसा है कि अभी थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए हमें। ओके, अभी थोड़ा सा अल्ट्रा फोकस मोड पे जाने का, धीरे धीरे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, बैक टू ट्रिग्नोमेट्री। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्री अभी थोड़ा स्टार्ट करते हैं। आज मैं तुम्हें क्वाड्रेंट सिस्टम थोड़ा सिखाता हूँ। ओके, कितने बजे तक देखते हैं, ये थोड़ा जब तक खत्म नहीं होता और एक आध घंटा तो अपन को लगेगा, 12:30 तक हो ही जाएगा, 12:15 12:30 हो ही जाएगा अपना लेक्चर खत्म होते होता है। ठीक है, चलो। सो अभी थोड़ा सा वर्किंग करते हैं, क्या होता है, किस किस तरीके से भी वर्कआउट कर सकते हैं। यू नो क्वाड्रेंट्स, बट ट्रिग्नोमेट्री में क्वाड्रेंट सिस्टम आता है तुझे, यश काटे? आता रहेगा तो वेल एंड गुड, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। चलो तो और इन डिटेल तुझे आज पता चलेगा। ठीक है, अरे क्रिश मजा नहीं आ रहा है क्या? अच्छा, सिखाया आतिफ सर ने? अच्छा अच्छा, हो गया वो, चलो कोई बात नहीं। तो हम तो तुम लोग मुझे ज्यादा इनपुट्स देना फिर, अगर वो एक सेगमेंट हुआ है तो फिर तुम लोग ज्यादा इनपुट्स मुझे देना। हम लोग थोड़ा बेसिक्स अपन आज खत्म करते हैं। ओके, चलो ग्रेट। इधर अभी हम लोग देखते हैं, इसमें काफी सारे बायो वाले भी स्टूडेंट्स हैं ना? यस, अरे बाप रे, ओके यश, ओके, कोई बात नहीं। मुझे एक बात बताओ, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि चलो मुझे ना डिफरेंस बताओ, 45 डिग्री एंड -45 डिग्री, हम लोग ये मेजरमेंट के लिए कैसे यूज करते हैं? एग्जांपल दे रहा हूं मैं, 45 डिग्री एंड -45 डिग्री, फर्क क्या है दोनों में? 45 डिग्री एंड -45 डिग्री,
यस, वेरी गुड श्रेया। चलो एक को पता है। चलो और वो सब सब करेंगे अनुज, सब करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सब कुछ ओपन करने वाला है। हाँ, तो क्यों मनस। यस प्रिया, वेरी गुड। चलो ग्रेट। और क्वाड्रेंट नहीं, क्यू पर दर्शन, उस वो डिनोट क्या करता है, उससे क्या पता चलता है। नो, ऐसा नहीं होता रुद्राक्ष। नो मनस। चलो मैं ही तुम्हें बताता हूँ, यही है फर्क। ठीक है। चलो, सो अभी ये ना एक चीज समझने का कोशिश करो कि कभी भी तुम्हें नेगेटिव एंगल आते हैं ना, नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव एंगल तुम्हें समझने की, ये वो तुम्हें ये समझना रहता है कि इट टेल्स अस कि कौन से डायरेक्शन से, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, कौन से डायरेक्शन से तुम्हारा एंगल आ रहा है, वो डिनोट करता है। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं ऐसे बताऊं, ठीक है, और एंगल तुम्हारा इधर से कुछ ऐसे जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से टू, वो तुम्हारा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डिग्री से 45 डिग्री जा रहा है। लेकिन सेम एंगल और एक एंगल तुम्हारा आ रहा है 45 डिग्री ही आ रहा है, लेकिन वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, इधर से ऐसे आ रहा है तुम्हारा 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल में तो फर्क है ही ना यार, मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन वो दोनों एंगल में तो फर्क है। तो दोनों एंगल में फर्क क्या है कि ये एंगल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज है। सो एंटी क्लॉकवाइज योर एंगल विल बी पॉजिटिव, ओके, एंड ओवर हियर योर एंगल इज clockwise, and clockwise your angle will be negative. So ये फर्क थोड़ा तुम्हारा हो जाता है, ये फर्क की वजह से तुम्हारा सारा चेंजेस दिखता है तुम्हें। समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज रहेगा देन इट इज पॉजिटिव, क्लॉकवाइज रहेगा देन इट इज नेगेटिव। सो नेगेटिव, it shows that how the angle is rotating. हाँ वही बता रहा हूँ सुफिया। सो इट शोज दैट हाउ द एंगल इज रोटेटिंग, तुम्हारा एंगल रोटेट किस डायरेक्शन में कर रहा है। अगर तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा तो पॉजिटिव रहेगा, हम लोग उसको प्लस डिनोट करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा वो इधर से मुझे लेना है, ऊपर से मुझे एंगल लेना है। और क्लॉकवाइज रहेगा तो वो इधर से इस साइड जाएगा तो मुझे पता चलेगा कि वो मुझे नीचे की तरफ एंगल को लेना है। भले मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन वो सिर्फ इतना हमें डिनोट करके हमें देता है। ठीक है। सो एक चीज याद रखना, हम लोग ने, मुझे ये इसके लिए याद है क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग ने एक नेगेटिव एंगल लिया था और फिर मैंने ये तुम्हें बताया नहीं था कि नेगेटिव एंगल तो ले लिया लेकिन ये मैंने तुम्हें बताया नहीं था। ठीक है। तो इसके इसके लिए मैंने सोचा कि आज पहले अपन ये इससे अपन स्टार्ट करते हैं। फाइन। चलो इधर से तुम्हारा काम हो गया, इतना तुम्हारा वर्किंग हो गया। फाइन। चलो अभी तुम्हारा मेन, तो एवरी एंगल हैज सम यूनिक वैल्यू, एवरी एंगल हैज सम यूनिक वैल्यू। चलो सब लोग मुझे बताओ कि साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है जल्दी से बताओ। चलो वेरी गुड सोफिया, वेरी गुड कृष्णा, क्या बोल रहे हैं, वैल्यू सेम पॉजिटिव। हाँ, सिर्फ डायरेक्शन बताएगा और कुछ भी नहीं बेटा। साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है, साइन ऑफ 60 डिग्री, जल्दी 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 जल्दी, कितना टाइम कितना टाइम, साइन ऑफ 60 डिग्री क्या होता है। जोरों से बारिश स्टार्ट हो गई इधर तो। वेरी गुड गाइस, मैक्सिमम ऑलमोस्ट, मुझे ना 100% एक्यूरेसी चाहिए रहता है तुम्हारे आंसर्स में। बेसिक क्वेश्चंस में मैं एक्सपेक्ट करता हूँ 100% एक्यूरेसी पूरे बैच का। ठीक है। तो साइन ऑफ 60 डिग्री √3/2 बराबर। लेकिन अभी समझो कि अगर मैंने तुम्हें पूछ लिया व्हाट विल बी साइन ऑफ 150 डिग्री, तो सोचना पड़ता है। क्यों, क्योंकि वो बेसिक एंगल नहीं है, राइट। जो बेसिक हमें 0, 30, 45, 60, 90, फिर उसके बाद उल्टा कर देते हैं अपन, बराबर। सो उधर तक हमें सारी चीजें पता रहती है, लेकिन उसके आगे हमें सोचना पड़ता है। तो उसके आगे साइन कॉस किस तरीके से वर्किंग होता है, उसका एग्जैक्ट लॉजिक क्या है, वो लॉजिक किस तरीके से बनता है, वो हम लोग डिजाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू, नहीं मानस, वो हम लोग डिजाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू योर क्वाड्रेंट सिस्टम। चलो, सो हम लोग डिजाइन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्वाड्रेंट सिस्टम। चलो,
सो अब क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होगा वो समझने का कोशिश करते हैं। अभी सब लोग अभी 15-20 मिनट ना, 15-20 मिनट सब लोग एकदम 1000% कॉन्सेंट्रेशन, बैठ जाओ शांति से। तुम्हें आता है, तुम्हें नहीं आता है, तुम्हें कुछ भी होता हो, इधर ही अभी सब लोग एकदम ध्यान देंगे। तुम लोग लेट के लेक्चर देख रहे हो तो थोड़ा सीधा हो जाओ, खड़े हो जाओ, शांति से एक जगह बैठ जाओ, थोड़ा सा प्रिसाइसली थोड़ा भी काम कर दे। ठीक है, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू फोकस वेरी हार्ड। ओके, 1000% कॉन्सेंट्रेशन तुम्हारा भी इधर चाहिए। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए ये एक सीख लो। सब लोग हैं मेरे साथ? एनर्जी है कि नहीं तुम लोग में? भाई तुम लोग इतना आलसी मत रहा करो यार, है कि नहीं एनर्जी? चलो जल्दी से रिप्लाई करो। सब लोग है मेरे साथ में? थोड़ा सा एकदम 100% थोड़ा आ जाओ। ठीक है, हाँ ऐसा बराबर, वेरी गुड, चलो ग्रेट ग्रेट। ऐसा थोड़ा ऐसा सिस्टम मेरा हैंग होना चाहिए यार, है ना? ये हाई भेज रहा है, कौन है ये हाई? चलो, मेरा तो एकदम हाई रहता है हमेशा। तुम लोग बताओ अपना। ठीक है, ये कौन है? ईशान, ईशान। चलो स्टार्ट करते हैं। बेसिक लॉजिक है, एकदम बेसिक लॉजिक है। स्टार्ट करते हैं, सब लोग आ जाओ, एकदम फोकस करो। लेट्स से फॉर एग्जांपल बचपन से लेके अब तक तुम्हें एक चीज तो तुम्हें पता ही है। क्या पता है? चलो अभी देखो, मजा आएगा, एकदम इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। कुछ कुछ लोगों को आता रहेगा, कुछ कुछ लोगों को नहीं आता रहेगा, नॉट एन इशू विद इट। ठीक है, वेरी गुड विनाश। अभी अभी वापस ध्यान ध्यान दो, अभी सब लोग ध्यान दो। सब लोग अभी ट्रैक पे आ जाओ थोड़ा सा। चलो, बचपन से तुम्हें मालूम है ये सब छोटा छोटा चीज, फिजिक्स का ड्राइंग क्लास हो रहा है इधर, है ना? चलो बचपन से क्या पता है, इधर इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। तुम बोले सर माहिती आहे आम्हाला, खबर છે अमने आप तो, है ना? ये सब तो चीज बचपन से पता है, बराबर। यस, वेरी गुड यश, वही करने वाले। ओके, तो चलो अभी इधर मुझे बताओ कि इसमें होगा क्या अभी। हाँ, वही वही यश। तो अभी इसमें से लेट अस टेक फॉर एग्जांपल, कि मैंने एक एंगल इधर ले लिया, एक अक्यूट एंगल मैं इधर ले रहा हूँ। फाइन, व्हाट आई एम कंसीडरिंग हियर इज वन acute angle whose angle whose angle is theta। ठीक है, उसका एंगल क्या है? थीटा है। उसका ये सेगमेंट को हम लोग एच नाम देते हैं। ओके, और इधर से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूँ। ओके, सो इधर से हम क्या कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं ताकि मुझे एक्स एक्सिस पे भी उसका सेगमेंट मिल जाए। राइट, ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉप किया, एंड दिस इज नथिंग बट योर पी। नाम देते पी, परपेंडिकुलर ड्रॉप किया ना, तो इसलिए उसको नाम देते हैं पी, हम लोग नाम देते हैं, बराबर। तो राइट एंगल ट्राइंगल आया तुम्हारा, राइट एंगल ट्राइंगल आया तुम्हारा। तो अगर तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल अगर तुम्हारा आ रहा है यहाँ पर, तुम्हारा अगर इधर राइट एंगल ट्राइंगल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा समझने का कोशिश करते हैं। सो इधर हम लोग इस तरीके से बोल सकते हैं कि इधर हम लोग लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या हो जाएगा? डायग्राम, अरे भाई यश, इधर सिखा रहा हूँ तभी उधर 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 ध्यान दो फिलहाल। ठीक है, और ये जूम का व्हाइट बोर्ड है, उसमें बैकग्राउंड ब्लैक नहीं होता है। ठीक है, चलो चलो थोड़ा फोकस करो। ओके, तो चलो साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। ऑपोजिट क्या है तुम्हारा? पी, हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा? एच। सिंपल लॉजिक, बराबर। ये सारे पॉइंट्स तो तुम्हारे पॉजिटिव ही है ना, एक्स वाई एक्सिस जो भी तुम लोग ले लो, सारे एक्सिस क्या है तुम्हारे? पॉजिटिव, राइट। और कुछ नया तो है नहीं इसके अंदर, है ना? सो ये क्या हो गया तुम्हारा? साइन थीटा इज नथिंग बट योर पी बाय एच। चलो सिमिलरली दूसरा करो तुम लोग, कॉस थीटा। चलो कॉस थीटा लगाते हैं। कॉस थीटा क्या हो जाएगा? लेट्स पुट अप। सो कॉस थीटा विल आल्सो बी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो एडजेसेंट ये बेस है, तो बेस को हम लोग बी नाम दे देते हैं। चलो इसको बी नाम देते हैं ताकि क्या अपने रेफरेंस के लिए बेटर पड़े। सो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? बी बाय एच। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव टेंशन की कोई बात नहीं है, बराबर। देखो ये तो क्या है पता है क्या? ये तो सेगमेंट है, समझ रहे हो क्या? ये तो रे है, ये तो रेडियस है। ये मैं इधर सर्कल पूरा ट्रेस करूंगा, बराबर। तो ये तो पूरा तुम्हारा हमेशा प्लस में ही रहने वाला है, उसमें तो कुछ है ही नहीं टेंशन तुम्हारा, राइट। चलो और लास्ट में क्या? साइन कॉस टैन कर देते हैं। टैन थीटा विल बी व्हाट?
ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, पी बाई बी, तो पी भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, राइट। तो कोई टेंशन नहीं है, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव और एक्स एक्सिस भी तुम्हारा पॉजिटिव। सो एक चीज मुझे क्या पता चला कि इधर ऑल साइन कॉस एंड टेन ऑल आर व्हाट पॉजिटिव। इतना तुम्हें समझ में आया? साइन बोलो कॉस बोलो टेन बोलो कुछ भी बोलो, सब लोग क्या है इधर पॉजिटिव है। सो हम लोग को क्या रखना है इधर, एवरीथिंग ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन योर फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? एकदम चिंदी लॉजिक, ज्यादा कुछ भी मैंने किया नहीं है, बराबर। ओके चलो, सिमिलरली सिमिलरली इधर से ये एक मैं लेता हूँ, ठीक है। इधर से ऐसे हम लोग को, और एक ये जो एच को ये साइड लेके जा रहे हैं, अभी एच तुम्हारा मैं नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकता हूँ, एच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि अगर वो ग्रेटर देन जीरो नहीं है तो मैं उसका सर्कल कैसे ट्रेस करूँ, दैट इज नथिंग बट अ सर्कल। ओके, सो एच तुम्हारा हमेशा विल बी ग्रेटर देन जीरो ओनली, वो एक चीज याद रखना। चलो फिर से करते हैं, फिर से क्या करेंगे, जैसे ड्रॉप करते हैं परपेंडिकुलर। ओके, सो इधर से देखो मैंने इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, बराबर। सो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये एंगल अगेन थीटा ले लो, ये एंगल को थीटा नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं, इसको पी नाम देता है। चलो अभी ना वापस हम लोग लगाते हैं, लगाओ इधर। फर्स्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है तुम्हारा, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, ऑपोजिट क्या है पी, हाइपोटेन्यूज इज एच, सो पी बाय एच हो जाएगा, बराबर। पी तुम्हारा पॉजिटिव है, एच भी तुम्हारा पॉजिटिव है, एच तो तुम्हारा कभी भी ग्रेटर देन जीरो ही तुम्हें रखना है, वो तुम्हें चेंज नहीं करना है। सो साइन थीटा क्या हो गया तुम्हारा, पी बाय एच, राइट। चलो दूसरा करते हैं, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, लगाओ एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट देखो, एडजेसेंट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस मतलब ये बी तुम्हारा नेगेटिव वो वैल्यू देगा, सो ये हो जाएगा माइनस बी। एच तो तुम्हारा हमेशा वो जीरो के ज्यादा ही रखना पड़ेगा, सो ये क्या हो गया तुम्हारा माइनस बी बाई एच, एच तुम्हारा नेगेटिव आया। चलो टैन लगाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा, टैन हो जाएगा माइनस ऑफ पी बाई बी हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव आया। सो इधर मुझे एक चीज क्या पता चला, इधर सिर्फ तुम्हारा साइन पॉजिटिव रहेगा, और साइन का उल्टा होता है कोसेक, ये दोनों तुम्हारा पॉजिटिव रहेगा। इधर ऑल आर पॉजिटिव, इधर साइन कोसेक इज पॉजिटिव। इतना समझा? इतना सबको समझ में आया? रिप्लाई करो, इतना बेस लॉजिक सबको क्लियर हुआ? चिंदी एकदम, साइन इज पॉजिटिव एंड कोसेक इज पॉजिटिव, ठीक है। चलो अभी इसमें और आगे बढ़ते हैं, और आगे समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो अभी इसमें देखते हैं क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेट्स सी, लेट्स सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, और आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, सो अभी इधर मैं क्या फर्स्ट सेकंड, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है, और ये फोर्थ होता है, ठीक है बेटा। ओके चलो अभी इसके हिसाब से और आगे सोचते हैं, और आगे समझने का कोशिश करते हैं कि क्या होगा। चलो और आगे हम लोग बढ़े, इधर मैंने और एक एक्सेस ले ली, बराबर, और एक मैं ले रहा हूँ इधर एक्सेस एक ले रहा हूँ। चलो वापस इधर से क्या करूंगा, ये परपेंडिकुलर में ड्रॉप करूंगा इधर से, फिर से वही अपना काम है आज का, राइट। सो इधर से फिर से मैंने क्या किया, लेट्स ड्रॉप वन परपेंडिकुलर, ठीक है। ये वापस क्या आ गया तुम्हारा 90 डिग्री। ओके सो ये एंगल वापस हमने ले लिया थीटा, एग्जाम्पल उस तरीके से लेके जाओ, ये पी नीचे, ये एच इधर, और बी तो उधर का उधर ही है। सो चलो वापस लगाओ साइन कॉस टेन, वेरी गुड। कौन है ये, ए यू खान सूफिया, ओके चलो। सो इधर क्या आ जाएगा, लगाओ वापस, तो लगाते हैं वापस, क्या आ जाएगा साइन,
क्या आता है साइन थीटा, सिंपल लॉजिक लगाते जाओ, साइन थीटा इज व्हाट ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, सो माइनस पी बाय एच हो जाएगा, एच इज हाइपोटेनियस, बी इज बेस, बराबर। चलो cos थीटा लगाओ, cos थीटा क्या आ जाएगा एडजेसेंट, मतलब माइनस बी है अपॉन एच। tan थीटा तुम्हारा कुछ अलग आ रहा है, tan थीटा क्या आ रहा है तुम्हारा ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, माइनस पी अपॉन माइनस बी विच इज पी बाई बी। तो इससे मुझे क्या पता चला, या तो tan या तो cot, सो या तो तुम्हारा tan आएगा या तो तुम्हारा cot आएगा। क्या आएगा, ये दोनों पॉजिटिव, रेस्ट ऑल आर नेगेटिव। यस, वेरी गुड वेरी गुड गाइस, वेरी गुड, समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है, देखो एकदम सिंपल फंडामेंटल लॉजिक ही हम लोग कर रहे हैं, नया तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। चलो अभी लास्ट क्वाड्रेंट में देख लेते हैं कौन पॉजिटिव रहता है कौन नेगेटिव रहता है, कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव रहता है कौन सा नेगेटिव रहता है, देख लेते हैं। चलो सो इधर से वापस मैं क्या करूंगा, चलो ड्रॉप कर दो और एक परपेंडिकुलर यहाँ से। तो यहाँ से वापस हम लोग ने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉप कर दिया। यस वेरी गुड यश, बराबर। सो इधर से एक क्या आ जाएगा तुम्हारा एंगल थीटा आ जाएगा, ये एच हो गया, बी तो नाम है इधर, और ये पी परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो उसका हम लोग ने पी कर दिया, राइट। तो चलो अभी इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखने जाऊँ, अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं देखने जाऊँ तो क्या हो जाएगा, चलो करते हैं वापस। क्या आ जाएगा साइन, साइन थीटा लगाओ, तो साइन थीटा क्या होता है ऑपोजिट, मतलब माइनस पी है, वाई एक्सिस तुम्हारा नेगेटिव है, राइट, ये नेगेटिव होता है तो माइनस पी हो जाएगा अपॉन हाइपोटेनस क्या है तुम्हारा एच, माइनस पी बाई एच। चलो कॉस थीटा क्या आ जाएगा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, देखो एच, एच विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन जीरो ओनली, उसको मैं चेंज नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। सो चलो इधर मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा इज नथिंग बट योर प्लस बी बाई एच, और टैन थीटा क्या हो जाएगा, टैन थीटा हो जाएगा ऑपोजिट माइनस पी अपॉन बी, तो ये भी तुम्हारा नेगेटिव आया, राइट। तो इससे मुझे वापस क्या पता चला, इससे मुझे ये पता चला कि इधर, इधर आ जाएगा तुम्हारा कॉस और सेक पॉजिटिव, सो इधर ऑल आर पॉजिटिव, इधर साइन कोसेक आर पॉजिटिव, बराबर, इधर टैन कॉट इज पॉजिटिव और इधर कॉसेक इज पॉजिटिव। सो अगर इसके रिस्पेक्ट से अगर मैं वर्किंग देखूं, वर्कआउट करने की कोशिश करूं, तो क्या हो जाएगा पता है इसके रिस्पेक्ट से, सो इसके हिसाब से मैं इधर लिख सकता हूँ ऑल, अगर न्यूमोनिक अगर तुम्हें बनाना है, सो एड शुगर, नो इट विल ऑलवेज पॉजिटिव, वो सर्कल में ट्रेस कर रहा हूँ ना, एड शुगर टू कॉफी, बराबर, ऑल साइन कोसेक टैन कॉट कोसेक सेक, ऑल सिल्वर टी कप्स एड शुगर टू कॉफी, फिर और भी था सब, क्या ऑल क्या था, और एक था सी से कोरोना किसी ने बनाया था, ऐसा भी कुछ, तुम्हें जो जो याद रखना है तुम लोग वैसे याद रखो, तुम्हें जैसे याद रहता है ऐसे वैसे याद रखो, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। ये एक स्टैंडर्ड है जो हम लोग यूज करते हैं, ऑल सिल्वर टी कप्स एड शुगर टू कॉफी, ये दो तीन अपन स्टैंडर्ड अपन यूज करते हैं, ठीक है, फाइन, एकदम सिंपल। सो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है कि जो तुम्हें इस तरीके से पॉजिटिव वैल्यूज तुम्हें देते हैं, समझा। देखो ये एच है ना, एच ये अपना पूरा सर्कल में बना रहा हो, ये समझा तुम लोग को, ये तुम्हारा पूरा सर्कल बन रहा है ऐसा, बराबर। सो रेडियस कैन नेवर बी नेगेटिव ना, तो मैं एच को कभी नेगेटिव नहीं ले सकता, बाकी सब कोऑर्डिनेट्स को ले सकता हूँ, लेकिन एच तो सेगमेंट है ना, तो वो कैसे मैं नेगेटिव ले सकता हूँ, राइट, उसका तो लेंथ कुछ ना कुछ रहेगा, तो वही है फंडा, समझ में आया सबको, वैसे पूरा सर्कल बन रहा है, अब सबको समझा, सबको बेस लॉजिक क्लियर हुआ, मुझे रिप्लाई करो सब लोग, चिंदी था एकदम, इससे इजी कुछ हो नहीं सकता, है ना, एकदम इजी था, काम तुम्हारे एकदम आसान कर दिया। आज थोड़ा बेसिक मैं पूरा लॉजिक में तुम्हें सिखाता हूँ, बाकी का फिर अपन बाद में देखते हैं, आज का लॉजिक अपन में
मैं तुम्हें सिखाता हूँ A to Z। एक काम करोगे, ये सब लिख लोगे फटक से 2 मिनट में। ये लिखना, कुछ कुछ लोगों ने लिखा होगा पहले से, लेकिन सबका नहीं हुआ हुआ रहेगा ना लिख के। कुछ कुछ लोगों ने लिखा रहेगा पहले से। तो फटक से एक काम करो, जल्दी से लिख दो, जल्दी से, चलो जल्दी से, 1 ही मिनट का टाइम दे रहा हूँ, फटक से लिख दो, अच्छे से लिख दो ये। हाँ लिख दो, लिख दो, चलेगा, लिखो लिखो। चलो हो गया सबका? हुआ? मैसेज करो। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो एक काम करते हैं क्या अभी, मैं क्या सोच रहा हूँ, अपन ना वो एंगल्स के साथ एक बार देख लेते हैं क्या पूरा, सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज। एंगल्स के साथ एक बार देख लेते हैं, ठीक है? और किस तरीके से होगा वो अपन देख लेते हैं। कोई बात नहीं क्रिश, हाँ पता है मुझे, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होगा, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है? ऐसा टेंशन मत ले तू। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बारिश वारिश आ रहा है सबके सबके यहाँ पर। चलो कोशिश करते हैं, थोड़ा एंगल्स के साथ अपन देख लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से क्या क्या एंगल्स ले सकते हैं। और कोई भी कोई भी एंगल ना हम लोग सी, देखो एक चीज तुम लोग समझो, ये देखो, इसके बेसिस पे ना यू कैन फाइंड एनी एंगल, एनी एंगल इसके बेसिस पे। देखो अगर थीटा है इधर, दिस इज एक्यूट एंगल, ठीक है? ओके, सो इधर आ जाएगा। देखो ये 0 रहता है, ये 90 रहता है, ये 180 रहता है, ये 270 रहता है, बराबर। सो ये क्या हो जाएगा पता है क्या, इधर मैं लिख सकता हूँ 180 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, या फिर 90 प्लस थीटा लिख सकता हूँ। इधर मैं लिख सकता हूँ 180 प्लस थीटा, या फिर 270 माइनस थीटा। इधर मैं लिख सकता हूँ 270 प्लस थीटा एंगल हो सकता है, या फिर 360 माइनस थीटा एंगल हो सकता है। तो इसके बेसिस पे यू कैन फाइंड एनी एनी एंगल। थ्री, हाँ इधर 360, 360 एंड 0 बोथ आर सेम। सो इसके हिसाब से यू कैन फाइंड एनी एंगल्स, जो भी तुम्हें एंगल चाहिए ना, इसके हिसाब से तुम लोग ढूंढ सकते हो, प्रोवाइडेड कि तुम्हारा साइन कॉस तुम लोग क्वाड्रेंट सिस्टम फॉलो करो। मतलब कैसे क्वाड्रेंट सिस्टम, तो देखो ये वाला,
अभी लेट्स से फॉर एग्जांपल कि ये तुम्हारा सिस्टम, ओके, तो इसको अगर मैं सेगमेंट्स में डिवाइड कर दूं, देखते हैं दर्शन, मुझे भी फिलहाल तो आइडिया मुझको भी नहीं है, जैसे गवर्नमेंट के नॉर्म्स आएंगे। देखो इधर सी, इधर अभी क्या होगा समझने की कोशिश करो। इधर दिस इज बीच में साइन कॉस tan सब पॉजिटिव, इधर साइन पॉजिटिव कॉस नेगेटिव tan नेगेटिव, बराबर। इधर साइन नेगेटिव कॉस नेगेटिव tan पॉजिटिव, इधर साइन नेगेटिव कॉस पॉजिटिव tan नेगेटिव, बराबर। हाँ पिज्जा है ये तुम्हारा, पिज्जा के चार ही सेक्शन किए अपन ने। और देखो अभी ये सारे एंगल्स बीच में कैसे होंगे, तो अभी एंगल्स विजुअलाइज करो इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ये 0 हो गया, और इधर 90 डिग्री को हम लोग क्या बोलते हैं, π/2। क्या ये तुम्हारा 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब कितना होता है तुम्हारा π/2, बराबर। फिर 0 इधर आएगा तुम्हारा 30 डिग्री, इधर आएगा तुम्हारा 45 डिग्री, इधर आएगा तुम्हारा 60 डिग्री, इधर आएगा तुम्हारा 90 डिग्री। देखो ये समझ में आया, ये 30 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, और ये 90 डिग्री है, राइट। अभी इसके हिसाब से तुम लोग आगे 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 सारे जो भी एंगल्स है, तो अलग अलग एंगल्स निकाल सकते हो। अभी देखो ये पाई हो गया, बराबर, पाई हो गया, ये हो जाएगा तुम्हारा 3π/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2π, राइट। तो चलो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा पता है क्या, ये तुम्हारा 90 ना, तो इधर हम लोग आगे लिख सकते हैं, इधर आता है बीच में तुम्हारा 3π/4 आता है, 3 टाइम्स ऑफ π/4, ये आता है तुम्हारा 2π/3 आता है, 120 डिग्री आता है, बराबर। और ये आता है तुम्हारा 5π/6, ठीक है। ऐसे करते करते तुम्हारा होते जाएगा, ये आएगा तुम्हारा 7π/6, ये बीच का एंगल आएगा 5π/4, 3 फिर 5, ठीक है। ये आ जाएगा तुम्हारा 4π/3 आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारा 5π/3, ये आ जाएगा तुम्हारा 7π/4, ये आ जाएगा तुम्हारा 11π/6, ठीक है। सो इस तरीके से तुम्हारा सारा वर्किंग, ऐसे तुम्हारे एंगल्स आएंगे। ये तो देखो ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है, ये तो मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि ये इस तरीके से तुम्हारा वर्किंग होगा। तुम्हें ये सारी छोटी छोटी चीजें तुम्हें पता होनी चाहिए, यही सारी छोटी छोटी चीजों से तुम्हारा वर्किंग पूरा होगा, बराबर। तो ये बेसिक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स है, ये तुम्हें किधर कोई पूछने वाला नहीं है, बराबर। तुम्हें ये सिर्फ हाँ क्वाड्रेंट सिस्टम तुम्हें पता होना चाहिए। ये सारी चीजें तुम लोग का एप्लीकेशन पार्ट होगा, तुम लोग अप्लाई करोगे, ये अलग अलग जगह पे तुम लोग अप्लाई करोगे, राइट। तो एप्लीकेशन किस तरीके से करोगे वो मैं तुम्हें इधर बता रहा हूँ। इतना सबको समझ में आया, देखो, डिड यू गेट इट क्लियर। इधर तक फंडामेंटल सबके क्लियर है, ये लिख लो ना, फटक से लिख लो। जल्दी से लिख के दो मुझे। नो डाउट, हाँ लिख लो लिख लो, लिखना बाकी है तो लिख लो, फटक से लिख लो, कोई बात नहीं। फिर एक रूल देता हूँ, एंगल से भी ढूंढना पड़ेगा ना तुम्हें, तो एंगल ढूंढने के लिए मैं तुम्हें रूल देता हूँ। सब है ना भाई, एनर्जी है ना सब में, एकदम अच्छे से, कोई सा थका वका नहीं है ना कोई। हाँ वही तो, वो हाई ही रहना चाहिए। चलो अभी ना, एंगल्स एंगल्स वगैरह तुम्हें आते हैं ढूंढने के लिए, अगर मैंने रैंडम एंगल दिया तो तुम लोग उसको किस तरीके से ढूंढोगे, वो आता है सबको, आता है ना। चलो ग्रेट, वो एक थोड़ा मैं पहले सिखा देता हूँ,
फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। वैल्यूज वाला अपन नेक्स्ट टाइम करेंगे, वैल्यूज जो पुट अप करके अपन करेंगे ना। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से एंगल्स तुम लोग ढूंढ सकते हो, क्या कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, क्या कब होगा, वो सारी चीजें मैं तुम्हें आज सिखा देता हूँ, ठीक है। सो दैट वी ऑल आर ऑन वन पेज, सब लोग एक साथ आ जाएंगे, मजा आएगा आज। ओके, सो एक बार वो अपन कर देते हैं। ओके, ऐसा है क्या पूर्वेश? हार्ड कुछ नहीं होता है रे, पढ़ाई करना पड़ता है और कुछ नहीं पूर्वेश। थोड़ा मेहनत करोगे ना, थोड़ा आउट ऑफ द वे जाके थोड़ा सा मेहनत किया तो सब निकलता है। वही तकलीफ है कि हम लोग वो आउट ऑफ द वे थोड़ा सा मेहनत नहीं कर पाते। उतने ही है क्वेश्चन तो। चलो आगे बढ़ते हैं। आई गेस ये सबका लिख के हो गया। ओके, चलो अभी तुम लोग का एक फॉर्मेट मैं तुम्हें सिखाता हूँ, ठीक है। फॉर्मेट में इधर सिखाता हूँ किस तरीके से तुम्हारा फॉर्मेट बनना चाहिए। ओके, थोड़ा सा भी ध्यान देना। हाउ टू फाइंड एन एंगल, इधर ही मैं लिखता हूँ, टू गेट, टू गेट एंगल। ओके, चलो अभी एंगल अगर तुम्हें ढूंढना है तो तुम लोग एंगल किस तरीके से निकाल सकते हो। ओके, तो चलो तुम्हारा दो फॉर्मेट रहेगा। एक रहेगा n टाइम्स ऑफ π/2 प्लस और माइनस थीटा, बराबर। और दूसरा फॉर्मेट है तुम्हारा n टाइम्स ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा। ओके, सो अगर तुम्हारा, अभी नहीं यश, अभी नहीं, अभी ये अपन कर रहे हैं ना, अपन बाद में उस पर बात करते हैं, ठीक है। चलो सो एकदम सिंपल लॉजिक अभी हम लोग वर्किंग करते हैं इसके हिसाब से कि क्या होगा। चलो, n टाइम्स ऑफ पाई प्लस और माइनस थीटा एंड n टाइम्स ऑफ π/2 प्लस और माइनस थीटा, ठीक है। चलो अभी ये एक चीज हम लोग समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे तुम्हें समझना है। हाँ, चलो अभी इसके आगे तुम्हारा साइन कॉस कुछ ना कुछ तुम्हारा होगा। अगर तुम्हारा n π/2 के टर्म्स में है ना, तो तुम्हारा इधर साइन विल गेट कन्वर्टेड टू cos and cos will get converted into sin, interchangeable. Tan will get converted into cot and cot will get converted into tan. Sec will get converted into cosec and cosec will get converted into sec, ठीक है। Sin in cos and cos in sin, tan in cot and cot in tan, sec in cosec and cosec in sec, ठीक है। ये तुम्हारा इंटरचेंज होगा अगर π/2 के टर्म्स में अगर तुम्हारा एंगल आ रहा है तो। और अगर नहीं आ रहा है तो ये सेम फंक्शन रहेगा। साइन साइन ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, टैन टैन ही रहेगा, कोसेक कोसेक ही रहेगा, जो भी रहेगा, ठीक है। इतना सबको समझ में आया? ये क्या है, एक एग्जांपल लेंगे, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा। फाइन, ये गोल्डन है, ये जो चीज सिखा रहा हूँ, दिस योर गोल्डन रूल्स। और दूसरा, अभी प्लस आएगा माइनस आएगा फाइनल आंसर में, तो साइन जो भी रहेगा ना, दिस साइन विल बी फ्रॉम क्वाड्रेंट सिस्टम। जो मैंने तुम्हें बताया ना, साइन कॉस टैन का जो भी साइन रहेगा, तो ये ASTC से तुम्हें ये मिल जाएगा। क्वाड्रेंट सिस्टम से साइन करना है। हाँ, लेकिन जो ओरिजिनल फंक्शन रहेगा, समझो कि क्वेश्चन में साइन ऑफ थीटा दिए, साइन ऑफ 1520 दिए, तो साइन ऑफ 1520 कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, समझो कि थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है वो, तो उधर साइन नेगेटिव है। तो फिर तुम्हारा भले π/2 का मल्टीपल हो कि पाई का मल्टीपल हो, उससे फिर कुछ लेती देती नहीं, तुम्हारा जो भी वैल्यू वो तो चेंज होगा, लेकिन तुम्हारा साइन तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से ही आएगा। सो ये ओरिजिनल फंक्शन का साइन देखने का था, ओजीज ओरिजिनल। यस, वैसे कर सकते हैं, डिवाइड बाय 360 करके कर सकते हैं। तो मतलब डिवाइड बाय 2 पाई करके तुम लोग कर सकते हो, 2 पाई और 360, ठीक है। सो तुम्हारा काम हो जाएगा, उससे तुम्हारा एकदम इजीली तुम्हारा आ जाएगा। पहले हम लोग थीटा के टर्म्स में आज सीखते हैं, नेक्स्ट टाइम अपन करेंगे तो तभी हम लोग वैसे करके एंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलो,
ये एक सब लोग लिख दो ना, एक ही मिनट में ये एक सब लोग लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। मैं एक तुम्हें थोड़ा सा एक सिखाता हूँ। डन। अभी जो नेक्स्ट स्टेप है ना वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो तुम्हें समझना है। ओके, ऑल ऑफ यू डन। ये ये कर लो अच्छे से, और ये तुम्हारे सामने रखो और देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। वो तुम्हारे सामने रखो और देखो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ये तुम्हारे सामने रखो अभी। चलो अभी ना एग्जांपल लेते हैं। मैं ना इधर एक थोड़ा तुम्हारे रेफरेंस के लिए एक बना के रखते हैं अपन। ठीक है, सो इधर जीरो आता है, जीरो, 2 पाई, 4 पाई ऐसे आता है। इधर पाई, 3 पाई, 5 पाई ऑड मल्टीपल्स, इधर पाई/2, इधर 5 पाई/2, मतलब इधर ऐसा होता है। इधर पाई/2 है ना, तो इधर आता है 3 पाई/2, फिर इधर 5 पाई/2, फिर इधर 7 पाई/2, इधर 9 पाई/2, इधर 11 पाई/2, एंड सो ऑन। समझ में आया? ऐसा होता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। साइन ऑफ 4 पाई - थीटा। क्या है ये? साइन ऑफ 4 पाई - थीटा। चलो करते हैं। क्या है इधर तुम्हारा? ये वाले टाइप में है, n×पाई +और - थीटा, बराबर। n के जगह पे 4 है, तो पाई का मल्टीपल है तो सेम फंक्शन रहना चाहिए, राइट? तो चलो इट्स ओके, लेकिन ये भी तो सीखना पड़ेगा ना। तो देखो इधर साइन का तो तुम्हारा क्या रहेगा, साइन ही रहेगा, बराबर। क्योंकि वो पाई के टर्म्स में, तो साइन का साइन ही रहा। साइन का तुम्हारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, साइन का तुम्हारा साइन ही रहा, बराबर। इतना सबको लॉजिकली क्लियर? चलो साइन ऑफ थीटा हो जाएगा ये। अभी 4 पाई - थीटा है, तो 4 पाई किधर आ रहा है? देखो इसमें 4 पाई तुम्हारा इधर आ रहा है, 4 पाई तुम्हारा इधर आ रहा है, बराबर 360 पे। अच्छा -थीटा करूंगा तो इधर किधर तुम्हारा एंगल आएगा? 4 पाई - थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? सिर्फ कॉज और सेक पॉजिटिव होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव, तो आ जाएगा -sin ऑफ थीटा। चिंदी एकदम। चलो दूसरा 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 साइन ऑफ 3 पाई/2 +थीटा। तो चलो इसमें क्या हो जाएगा? चलो करते हैं, या फिर साइन साइन ने के लिए ना इसको कॉज लेते हैं। चलो कॉज, कॉज ऑफ 3 पाई/2 - थीटा। करो ये, कैसे करोगे? चलो 3 पाई/2 +थीटा। तो 3 पाई/2 +थीटा मतलब इधर किधर थीटा आएगा, 3 पाई/2 +थीटा मतलब इधर जाएगा तुम्हारा एंगल, राइट? फोर्थ क्वाड्रेंट। अच्छा लेकिन कॉस क्या होता है? कॉस साइन बन जाएगा, पाई/2 का मल्टीपल है। देखो आज ही मैंने तुम्हें रूल दिया, पाई/2 का मल्टीपल है तो साइन विल गेट कन्वर्टेड, कॉस एंड साइन इंटरचेंज हो जाएगा, बराबर। लेकिन साइन कन्वेंशन, ये साइन थीटा लिख दो पहले तो। साइन कन्वेंशन किसके हिसाब से? कॉस के हिसाब से। तो चलो कॉस किधर है? इधर, इधर कॉस पॉजिटिव है, राइट? तो इसको पॉजिटिव लिख दो। तो प्लस साइन थीटा हो गया, इजी एकदम, बराबर। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? चलो और साइन ऑफ, साइन, चलो टैन 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 करते हैं अभी। टैन ऑफ 11 पाई/2 +थीटा। तो चलो पाई/2 का मल्टीपल है, मतलब क्या आना चाहिए? कॉट आना चाहिए, कॉट थीटा आना चाहिए। अच्छा साइन पॉजिटिव नेगेटिव, 11 पाई/2 किधर है? इधर है, +थीटा मतलब इधर आ जाएगा, बराबर। तो +थीटा इधर आएगा मतलब इधर क्या रहता है? नेगेटिव, सो नेगेटिव हो गया टैन। टैन क्या होता है? नेगेटिव रहता है। सिंपल लॉजिक, बेस लॉजिक सबको क्लियर? तुम्हें विजुअलाइज होना चाहिए ये 11 पाई/2 किधर आएगा, इसके लिए मैंने तुम्हें लिख के दिया। चलो कॉट अगर मैंने तुम्हें दिया, कॉट ऑफ 11 पाई/2 - थीटा, so cot will get converted into tan,
पाई बाय टू का मल्टीपल है तो चलो 11 पाई बाय टू इधर आता है, माइनस थीटा मतलब पीछे आएगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है टैन, सॉरी कॉट, ये वाले क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव कॉट पॉजिटिव, ये प्लस हो जाएगा। चलो कॉज ऑफ 210 डिग्री मैंने बोला, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कॉज ऑफ 180 प्लस 30 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 180 प्लस 30, चलो 180 मतलब पाई हुआ, पाई मतलब वो सेम ही रहेगा, कॉस कॉस ही रहेगा, कॉस 30 रहेगा, लेकिन कॉस 30 पाई है पॉजिटिव रहेगा कि नेगेटिव रहेगा, 270 माइनस 60 करो या फिर 180 प्लस 30 करो, 180 प्लस 30 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज इज नेगेटिव, बराबर ना, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे सिर्फ टैन कॉट रहता है, सो माइनस कॉस 30, तो माइनस √3/2। कितना इजी हुआ तुम्हारा काम, कितना इजी हुआ तुम्हारा काम। चलो और एक, अगर मैं बोल रहा हूँ सेक ऑफ 330 डिग्री, तो क्या हो जाएगा ये, 330 के क्लोजेस्ट कौन सा वैल्यू है तो 360 डिग्री क्लोजेस्ट है, तो सेक ऑफ 360 माइनस 30 कर दो, 360 का मतलब कितना होता है 2 पाई, तो पाई का मल्टीपल मतलब सेक सेक ही रहेगा, तो सेक ऑफ 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा 2 पाई, 2 पाई माइनस 30 मतलब इधर आएगा, बराबर, इधर कॉज और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो कॉज सेक पॉजिटिव होता है, सो इधर क्या आ जाएगा प्लस सेक 30, हो गया तुम्हारा काम। है ना, उतना हार्ड नहीं है ना भाई, तो कब से बोल रहा हूँ, कितना चिंतित है, रूल्स फॉलो करो, मैंने जो रूल्स दिया ना, ये रूल्स तुम लोग दिमाग में बिठा दो, ये गोल्डन है तुम्हारा, समझ रहे हो क्या, ये एकदम गोल्डन रूल्स है तुम्हारी जिंदगी के, ये जो रूल्स है ना, गोल्डन रूल्स है। हाँ 2/√3 फाइनल वैल्यू, क्या हो जाएगा इसका फाइनल वैल्यू, 2/√3, कितना इजी था ऐसे करके कौन सा भी एंगल तुम्हारा आने दो, कौन सा भी एंगल, चलो एक काम करो, तुम लोग करके दो tan ऑफ 120 डिग्री, चलो बताओ क्या हो जाएगा, चलो एक करो tan 120 करो, दूसरा करके दो मुझे कॉज ऑफ 1710, फिर मुझे करके दो tan ऑफ 19 पाई/3, चलो ये सब करके दो, ये सारा करके दो मुझे, चलो ये 3 करके दो, उसके बाद कॉज करोगे, ये करके दो, ठीक है बस इतना तो करो, ये 3 करके दो मुझे, चलो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये इतना मुझे करके दो, फिर देखते हैं, tan करके दो, कॉस करके दो, और ये 19 पाई/3 करके दो, ठीक है ये इतना मुझे करके दो। फिर ये भी करो, कॉट, फाइनल फाइनल सब कुछ करने के बाद आंसर दो, कॉट 120, ये भी करके दो, कॉट 120 करके दो, चलो, या फिर और एक करके दो tan 660, इतने 1 2 3 4 5, चलो 5 क्वेश्चन ही मैंने दिए, ये 5 क्वेश्चन करके दो, चलो डन, फिर तुम लोग अभी जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हटोगे। हाँ 1710 है वो कॉस, चलो इतना करके दो मुझे, फाइनल फाइनल सब कुछ करने के बाद मुझे फाइनल आंसर दो, चलो करो तुम लोग कोशिश करो।
चलो हुआ सबका, देख लो एक बार। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो आगे 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 बढ़ते हैं। चलो एक से ए एकदम सिंपल है। चलो फर्स्ट tan 120 डिग्री, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? सी tan ऑफ 90 प्लस 30, चल जाएगा। 90 मतलब कितना होता है? देखो 90 का मल्टीपल और 180 का मल्टीपल, 90 का मल्टीपल होगा तो चेंज होगा, tan cot बन जाएगा, और 180 का मल्टीपल रहेगा तो tan tan ही रहेगा, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा? cot ऑफ 30, बराबर। tan क्या होता है मुझे बताओ? tan क्या होता है? 90 प्लस 30 मतलब कौन सा क्वाड्रेंट आया तुम्हारा? 90 प्लस 30 मतलब ये वाला क्वाड्रेंट आया, इसमें नेगेटिव, तो ये आ जाएगा -cot 30। इजी, बराबर। चलो अभी इधर क्या दिया है मैंने? cos ऑफ 1710। तो पहले तो देखो ये कितने का मल्टीपल हो रहा है, कितने का मल्टीपल हो रहा है? 9 के टेबल से हो रहा है डिवाइड, किससे डिवाइड हो रहा है? 1710 डिवाइड बाय 90 कर दो। 9 वन सा 9, 7 8 81 9 18, अरे ये तो जीरो ही हो गया, 19 पाई बाई 2 हो रहा है। नहीं नहीं नहीं, ये डायरेक्टली जीरो ही हो रहा है ना। cos ऑफ 1710 डायरेक्टली आ गया ना। cos ऑफ 19 टाइम्स ऑफ 90 मतलब 19 पाई बाई 2 हो गया, प्लस जीरो, प्लस जीरो हो गया। सो ये पाई बाई 2 हो गया, 19 टाइम्स ऑफ पाई बाई 2। तो cos विल गेट कन्वर्टेड इनटू साइन, तो साइन जीरो जीरो हो गया। ये तो ओरली हो गया, ये तो रहा ना, ये तो ओरली हो गया। किससे भी करना, तू पाई से कर, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 180 से कर, फिर भी तेरा जीरो ही आएगा आंसर। तो तू कुछ भी कर, किधर से भी तुम लोग लेकर आओ, योर आंसर विल बी सेम ओनली। ठीक है, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर नेक्स्ट क्या है? ये तुम्हारा 1710 हो गया। और क्या है तुम्हारा? tan ऑफ 19 पाई बाई 3। क्या किया तुम लोग ने इसमें? tan ऑफ 19 पाई बाई 3 में क्या है आंसर तुम्हारा? 19 पाई बाई 3 को चाहिए तो डिग्री और रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट कर दो, आई डोंट माइंड। अगर तुम्हें इसमें डिफिकल्टी हो रहा है ना, पाई बाई 3 का मतलब कितना होता है? 60 डिग्री, तो 19 इंटू 60 डिग्री कर दो। समझ रहे हो? तो 1140 हो जाएगा, tan ऑफ 1140 हो जाएगा। तो तुम लोग डिवाइड कर दो, 1140 डिवाइड बाय 90 डिग्री। सो 9 1 9 10 24, 9 एक सेकेंड, 9 1 9 10 24, 9 2 18। नहीं नहीं सॉरी, ये 1140 अच्छा आ गया ना, सॉरी। हाँ ठीक है करो ना। 9 1 9 10 11, बराबर। 9 2 18, बराबर। और किससे जाएगा ये? और कुछ हो रहा है? 1140, हाँ तो ये 12 से ही जाएगा, 19 to 12, राइट। तो अगर ये ऐसे 19 to 12 अगर हो रहा है तो 9 10 108 होता है ना। नहीं तो इसको ना एक काम करो, तुम लोग 180 से करो डिवाइड, देखो किससे। देखो जिससे जा रहा है उससे ऑन द स्पॉट करो, ठीक है। या फिर देखो 19 इंटू पाई बाई 3 अगर है तो तुम लोग उससे भी, तुम लोग को चाहिए तो तुम लोग वैसे भी यूज कर ही सकते हो, अगर तुम्हें चाहिए तो। देख सो इसके अंदर तुम्हें लॉजिक यही लगाना पड़ेगा कि तुम लोग का कितना मल्टीपल तुम्हारा हो रहा है, किसका मल्टीपल तुम्हारा हो रहा है। अगर तुम लोग वैसे करके करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा, प्लस और माइनस करके कर दो, बराबर। सो 360 इंटू 5 से हो रहा है क्या? 3, नहीं नहीं 5 से तो नहीं होगा सर। साइन 270 डिग्री इज पॉजिटिव और नेगेटिव? कौन सा 270 डिग्री? कौन सा?
कौन सा 270 डिग्री? चलो देखते हैं इसमें, इसमें क्या हो जाएगा। चलो ये किसको आया बाय द वे? देखो इसमें ना तुम लोग एक काम करो, ये उसका मल्टीपल जो हो रहा है ना वो मल्टीपल के थ्रू ही लो, वरना इसको हम लोग यूजुअली, कोई बात नहीं, इसको यूजुअली हम लोग वो इससे इससे कंपाउंड एंगल से सॉल्व करते हैं। इधर अगर चाहिए तो उसको राउंड ऑफ करके सॉल्व करना पड़ता है। तो इसको tan ऑफ ये हो जाएगा 90 × 12, 90 × 12 कर दो। देखो कितना होता है 90 × 12, करो ना, जुगाड़ करना पड़ेगा। 90 × 12 करो, कितना होता है, करो ना, उसका नजदीक वाला वैल्यू निकालो। 90 × 12 करो, कितना होता है 1080। अच्छा 1080 प्लस 60 करूंगा तो 1140 आ जाएगा। तो हो गया ना तुम्हारा काम। जुगाड़ करने को सीखो इधर। हाँ तो मैंने किया ना 1140 डिग्री में सॉल्व, चेंज किया ना मैंने बेटा, रुद्राक्ष, वही तो कर रहा हूँ। तो तुम्हारा काम हो गया। 90 × 12 मतलब π/2 × 12, तो tan विल गेट कन्वर्टेड इनटू cot। हो गया तुम्हारा काम, तो cot 60 हो जाएगा, राइट? cot 60 हो गया तुम्हारा, दैट्स इट। सो कर लो, क्या हो जाएगा ये, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, तो निकालो किस तरीके से हो जाएगा। 12 टाइम्स ऑफ π/2, तो किधर आएगा 12 टाइम्स ऑफ π/2? आज ही मैंने सिखाया तुम्हें, राइट? तो उसके हिसाब से कर दो तुम्हारा काम, दैट्स इट, यू आर गुड टू गो। तो 9 11 बराबर 5 7 9 11 एंड 12 टाइम्स ऑफ π/2। तो इन शॉर्ट ये आ जाएगा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो cot 60, तो ये नेगेटिव होगा। हो गया, हेंस प्रूफ। इसका जो भी वैल्यू रहेगा वो पुट अप कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा √3 -√3 बराबर। चलो फिर ये क्या दिया है तुम्हें, cot 120 लगाओ, तुम्हारा cot 120 क्या हो जाएगा, cot ऑफ लगाओ 90 प्लस 30, π/2 प्लस 30, π/2 मतलब क्या हो जाएगा, cot विल गेट कन्वर्टेड इनटू tan, tan 30 क्या होगा, पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है वो नेगेटिव होता है। tan ऑफ 660 कर दो, सिंपल लॉजिक लगाओ। देखो तुम्हारे किससे जा रहा है, तुम लोग डिवाइड करो उसको, किससे जा रहा है। देखो 9 7 होता है, मतलब 630 होगा। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ tan ऑफ 90 × 7 प्लस 30 हो जाएगा। सो 90 मतलब π/2, 90 का मल्टीपल आया मतलब tan विल गेट कन्वर्टेड इनटू cot, तो cot 30 हो गया। तो 7 π/2 किधर आ रहा है तुम्हारा, 7 π/2 इधर आ रहा है बराबर। तो 7 π/2 और इधर तुम्हारा एंगल आएगा, मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो ये नेगेटिव आएगा। हो गया तुम्हारा काम। मतलब जो भी है तुम्हें उसका नजदीकी वैल्यू प्लस और माइनस 0 45 90 30 वो करते जाओ, बस वही तुम्हें करना है। प्लस माइनस जो भी हो रहा है तुम लोग करते जाओ। 90 से करना है तो 90 से, 180 से करना है तो 180 से, इट डजेंट मैटर। सिर्फ तुम्हारा फर्क इतना पड़ेगा कि कॉट tan में, tan कॉट में π/2 रहेगा तो चेंज होगा, पाई रहेगा तो चेंज नहीं होगा, वैल्यू तो वही रहेगा बराबर ना। तो अगर tan 60 एंड cot 30 बोथ आर सेम, तो अगर वैल्यू चेंज हो रहा है, इधर cot 30 आया विच इज ऑल्सो इक्वल टू tan 60, तो दोनों सेम ही है तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो आई थिंक इधर अपना एंड टू एंड अपन ने ये आज खत्म किया। सो ये एंगल्स, अभी अपना कंपाउंड एंगल्स पेंडिंग रह गया, ये एक बार तुम लोग अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो घर पे। सबको ये समझ में आया? सब लोग ये एक बार अपने हिसाब से प्रैक्टिस करो घर पे, एक बार देखो, तब जाके तुम्हारा वर्किंग होगा। ठीक है, देख लो एक बार एंड टू एंड, थिंग्स आर क्लियर, थिंग्स आर क्लियर सबको? रिप्लाई करो, मजा आया सबको, कुछ नया सीखने मिला? एकदम चिंदी लॉजिक, ये सिर्फ गोल्डन रूल है, गोल्डन रूल दिमाग में रखो, ये गोल्डन पेज है तुम्हारा, तुम्हारा काम हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो, सो मिलते हैं अगली बार, मिलते हैं, फाइन, सी यू सून, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, करते हैं, मिलते हैं अपन बाद में। ओके, चलो, क्या बोल रही है? डिफिकल्ट नहीं है रे मधुरा, प्रैक्टिस की जरूरत है और कुछ नहीं। एक बार यूज से अपने आप समझ में आएगा, कुछ है ही नहीं, दो रूल दिया है, वो दो रूल फॉलो करते जाओ, डिवाइड करते जाओ, फॉलो करते जाओ, वही तो है, नया क्या है इसमें। ठीक है, चलो मिलते हैं, विल एंड द लेक्चर हियर टुडे।
सी यू सून, यस यस यस, समझ में आया ना सबको, वो मैटर करता है। यस यस, ओके ओके, या मिलते हैं, बाय बाय बाय, या।